हरियाणा में हुई बसपा के कद्दावर नेता की गोली मारकर हत्या। आकाश आनंद हुए भारतीय जनता पार्टी पर फायर। नमस्कार, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। इस वक्त आपके सामने हरियाणा की वो दुखद घटना लेकर हाजिर हूँ, जो घटना कल रात 8 बजे के करीब जिसकी सूचना हमें मिली, और वो सूचना थी बहुजन समाज पार्टी के जो मौजूदा प्रदेश सचिव हैं हरबिलास रज्जू माजरा जी की। हरबिलास रज्जू माजरा, खबर ये है कि वो शाम को अपने साथियों के साथ अपने गांव में गाड़ी के अंदर बैठे थे, जिस जिस गाड़ी में उनके साथ उनके दो अन्य साथी भी थे। अचानक से अज्ञात हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार उनके ऊपर करते हैं, और जिसमें हरबिलास रज्जू माजरा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके दोनों साथी भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद उनको चंडीगढ़ एम्स के लिए रेफर कर दिया जाता है, लेकिन रास्ते में ले जाते हुए उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद पूरे देश के अंदर सियासी भूचाल मच जाता है। पूरे देश का बहुजन समाज रज्जू माजरा जी की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, और हरियाणा में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और पूर्व प्रत्याशी नारायणगढ़ के रहे हैं, और जिन्होंने लगभग 27,000 वोटें हासिल हासिल की थी अपने चुनाव में, तो एक बड़ा जनाधार भी उनके साथ था, एक बड़ा समर्थक वर्ग भी था। वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं, फिर विस्तार से इस घटना के बारे में आपको बताऊंगा। हरियाणा बसपा यूनिट के प्रदेश सचिव हरबिलास रज्जू माजरा जी की हत्या से स्तब्ध हूँ। मैंने अपना युवा साथी खोया है। वो बहुजन समाज पार्टी के जुझारू व मेहनती कार्यकर्ता थे, और नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। एक युवा जन नेता की हत्या दुखद है और प्रदेश में फैले अराजकता का नतीजा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहाल है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या यूपी हो। सत्ता के संरक्षण में अधिकारी मस्त हैं और जनता असुरक्षित है। कुदरत उनके परिजनों को यह दुख सहन करने की ताकत दे, ये आकाश आनंद ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम राज्यों में, हरियाणा के साथ ही तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर कानून व्यवस्था बदहाल है। इससे पहले भी आपने देखा था कि इस तरीके से चेन्नई के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई थी। सरेराह जो है चाकू मार के उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से हरदोई के अंदर बहुजन समाज पार्टी के एक पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी। और अब उसी तरीके से ये खबर हरियाणा से निकल कर आ रही है। हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के नारायणगढ़ के प्रत्याशी रहे हरबिलास रज्जू माजरा, जो कि मौजूदा बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, जाट समुदाय से संबंध रखते हैं, एक मजबूत जनाधार अपने साथ रखते हैं। अपने चुनाव में उन्होंने 27,000 वोट हासिल किए थे और तीसरे नंबर पर वो थे। और कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर एक बड़ी पहल कर रही थी, और निकाय चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी काफी संजीदा थी। और हरबिलास रज्जू माजरा जी बहुजन समाज पार्टी की निकाय चुनाव में मजबूती के साथ कैसे चुनाव लड़ना है, क्या प्लानिंग करना है, उसको लेकर तैयारियां कर रहे थे। और ये घटना निकल कर सामने आई, जिस घटना में हरबिलास रज्जू माजरा जी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगातार तमाम तस्वीरें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार उनके लिए आवाज बुलंद की जा रही। हालांकि हरियाणा भाजपा सरकार के द्वारा अभी इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की कोई भी बयान निकल कर सामने नहीं आया है। ना ही अभी पुलिस प्रशासन जो है इस मामले में हमला किसने किया, कारण क्या था, ये तमाम कारण अभी पता नहीं चले हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में व्यस्त है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कानून व्यवस्था का हरियाणा के अंदर फेल्योर जो हुआ वो साफ तौर पर जाहिर होता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश सचिव की हत्या हो जाना कोई आम बात नहीं है। और हरियाणा में किस तरीके से अब कानून व्यवस्था पर जो सवालिया निशान आकाश आनंद ने खड़े किए हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो,
हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बेहाल है और उन्होंने साफ तौर पर हरविलास रज्जू माजरा जी को लेकर कहा है कि ये मेरे जो है एक युवा साथी मैंने खोया है जो कि बहुजन समाज पार्टी के एक जुझारू और मेहनती कार्यकर्ता थे। बता देना चाहता हूँ हरविलास रज्जू माजरा जी के फैमिली पहले बहुजन समाज पार्टी के कैडर से जुड़ी थी। अब रज्जू माजरा जी बहुजन समाज पार्टी के कैडर से जुड़े थे और लगातार हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को मजबूत कर रहे थे और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ा था, जिसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जी के निर्देश पर उन्हें प्रदेश का सचिव भी बनाया गया था। और ये एक दुखद घटना निकल कर आई, जिस घटना में उनके ऊपर हमलावर होता है, अज्ञात हमलावर हमला करते हैं, उनकी गाड़ी की जो है तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा अब दुर्घटनाग्रस्त हुई है और उसमें कहीं न कहीं देखा जाए गंभीर रूप से घायल हुए। उसके बाद उनको चंडीगढ़ एम्स के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन रास्ते में ले जाते हुए खबर ये निकल कर आई कि उनकी मौत हो जाती है। पूरे मामले पर आकाश आनंद ने जो संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी की ये जो अराजकता का है नतीजा बताते हुए नज़र आ रहे हैं आकाश आनंद और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था बेहाल है, ऐसा आकाश आनंद का कहना है। उनका साथ ही साथ हरियाणा, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बदहाल है, ऐसा आकाश आनंद का कहना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने हरविलास रज्जू माजरा जी के परिवार और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े किए। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का रुख साफ नहीं हो पाया है कि उस सरकार की तरफ से कोई बयान निकल कर सामने नहीं आया, ना ही किसी हमलावर को अभी गिरफ्तार किया जा सका है, ना घटना की पीछे का कारण क्या है वो पता लगाया जा सका है। लेकिन अब क्या कुछ होगा, कार्रवाई क्या होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता की क्षति जिस तरीके से हुई, कहीं न कहीं बहुजन समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जो कि हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों के लिए होती हुई नज़र आई। हालाँकि इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई होगी, वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, बने रहिएगा जनपद लाइव के साथ, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।